गुड मॉर्निंग। ये बजाज इंश्योरेंस का एक बहुत ही शानदार प्लान है और इस प्लान का जो बेसिक उद्देश्य ये है कि कोई फादर अपने बच्चे के लिए यदि प्लान लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही लिक्विडिटी प्लान है। प्लान का नाम आप देख पा रहे हैं, बजाज अलायंस लाइफ एश्योर्ड वेल्थ गोल प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पे जो प्लान का जो मोटो है वो ये है कि फादर ने अपने बच्चे के लिए एक प्लान लिया। बच्चा का नाम है मयंक शर्मा। ठीक है, और ये बच्चे के लिए प्लान लिया गया है फादर के द्वारा। तो ये प्लान जब बनता है तो बच्चे के नाम पे ही बनता है। बच्चे का नाम है मयंक शर्मा, जिसकी उम्र है लगभग 6 साल की। ठीक है, प्लान का स्ट्रक्चर बहुत ही ईजी है समझने के लिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 12 साल का ही ये पॉलिसी है। फादर ने केवल 12 साल पे किया। कितना पे किया? 1 लाख रुपए करके सालाना। कितने साल तक? 12 साल तक, यानी 12 लाख रुपए जमा किया। अब यहाँ पे जैसे वो प्लान डालता है पहले साल सेकेंड ईयर से, यानी कि सेकेंड ईयर से लेकर के 12वें साल तक टोटल 11 ईयर्स, इसमें 2 तरह का इनकम आपको रिटर्न के रूप में मिलता है। पहला होता है अर्ली गारंटेड पे आउट, जो कि 11 ईयर्स तक मिलता है, और जैसे 11 ईयर्स कंप्लीट होता है तो उसके बाद से फिर नेक्स्ट 30 ईयर्स तक फिर एक सेकंड इनकम मिलना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेगुलर गारंटेड पे आउट। यानी यहाँ पे 2 तरह का पे आउट है। अर्ली गारंटेड पे आउट जो कि सेकंड ईयर से स्टार्ट हो जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12, यानी टोटल 11 साल तक मिलता है रिटर्न्स। इवन की पॉलिसी होल्डर पैसा जमा कर रहा है 1-1 लाख रुपया करके, और उसी बीच उसको सेकंड ईयर से अर्ली गारंटेड पे आउट मिलना शुरू होता है। कितना मिलता है वो मैं नेक्स्ट वाले पेज में बताऊंगा। फिर जैसे प्लान कंप्लीट हो जाता है 12 साल के बाद में, तो 1 साल का गैप छोड़ करके फिर उसको अगले 30 साल तक रेगुलर गारंटेड पे आउट मिलना शुरू होता है। और जैसे ये 30 साल ख़त्म हो जाता है, यानी 30 साल के अंत में पॉलिसी होल्डर ने जितना, यानी फादर ने जितना पैसा डाला था वो भी पूरी तरह से रिटर्न हो जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अर्ली गारंटेड पे आउट कितना है। जैसे मयंक का उम्र जो था वो 6 साल का है, तो 7वें साल से मयंक को 11 साल तक 7 से 17 30,000 रुपया करके उसको सालाना मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे वो 12वां साल कंप्लीट होता है तो 18वें साल से लेकर के 47th ईयर तक, यानी 30 साल तक मयंक को 58,450 रुपया सालाना मिलता है। अच्छा, ये वाला जो सेगमेंट है, जैसे मैंने 58,450 बोला, ये डिपेंड करता है फादर का उम्र कितना है। ये इलस्ट्रेशन निकाला गया है फादर की उम्र को 35 साल मानते हुए। तो ये हो सकता है कि प्लस माइनस हो। अगर ज़्यादा एज होगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा कम दिखे। तो वो आपका जब भी डेट ऑफ बर्थ हम लेंगे तो उसके हिसाब से इसका पे आउट में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है। उसके बाद में 47वें साल में जब प्लान अंतिम दौर में पहुंचता है तो पेरेंट्स ने जितना जमा किया, यानी 1-1 लाख करके 12 साल जमा किया, तो वो उसमें 10% एक्स्ट्रा जोड़ करके 13,20,000 रुपया वापस कर दिया जाता है। तो एक समरी के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। अभी मैं एक्चुअल इलस्ट्रेशन की तरफ नहीं गया हूँ। पेरेंट्स ने जमा किया, यानी फादर ने जमा किया अपने बच्चे के लिए 12 लाख रुपया सालाना, यानी टोटल 12 लाख जमा किया, और उसके बच्चे को जितना भी बेनिफिट मिलता है अर्ली पे आउट के रूप में, चाहे गारंटेड पे आउट के रूप में, चाहे रिटर्न ऑफ प्रीमियम के रूप में, सबको यदि जोड़ते हैं तो 34,03,500 रुपया रिटर्न मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न का। अब चूँकि ये लाइफ इंश्योरेंस है तो इसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट रिटर्न की बात तो करेंगे ही। तो 2.84 गुना ये प्लान आपको रिटर्न देता है। प्लस इसमें लाइफ कवर भी है, 14,90,000 का लाइफ कवर भी है पहले दिन से, एट इंसेप्शन। ठीक है, तो इंश्योरेंस लेने का 2 मकसद है। पहला मकसद है कि हमको सिक्योर करना है, और दूसरा मकसद है कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसका सर्वाइवल बेनिफिट मुझे रिटर्न के रूप में मिले, अच्छा रिटर्न मिले। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पा रहे हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम बेनिफिट।
ठीक है, ये बेनिफिट के लिए मैं इसलिए देता हूँ पेरेंट्स को, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लाभ मिलता है। लाभ ये मिलता है कि अगर पेरेंट्स पैसा जमा कर रहा है, पैसा जमा करने के दौरान, जैसे यहाँ पे 12 साल है, तो 12 साल के बीच में यदि कभी भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ये राइडर चूँकि है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर, तो इस राइडर के कारण लाभ ये मिलता है कि प्लान कंटिन्यू रहता है, प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो पे आउट मिलना है बच्चे को, वो बच्चे को मिलता रहेगा। जैसे अर्ली पे आउट है और गारंटेड पे आउट है और रिटर्न ऑफ प्रीमियम, सब कुछ बच्चे को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर को अलग से ऐड करना होता है, जिसके कारण उस पेरेंट्स को जिन्होंने ये राइडर जुड़वाया है उनको 2,762 रुपये हर साल प्रीमियम के साथ में ऐड करके देना होगा। ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि बच्चे को हर हालत में उसको उसका लाभ मिले, मैं रहूं या ना रहूं। तो उस कंडीशन के लिए प्लान चलता रहेगा वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर के लिए। अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल इलस्ट्रेशन के ऊपर में। आपने ब्रीफिंग समझ लिया। अब एक्चुअल इलस्ट्रेशन क्या है यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं, फादर का नाम है अनिल शर्मा, 35 साल का है, और बेटे का नाम है मयंक शर्मा, 6 साल का है। ठीक है, 12 साल का पॉलिसी टर्म है, केवल 12 साल ही देना है। और प्रीमियम जो पड़ रहा है यहाँ पर, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ पे है प्रीमियम पड़ेगा 1,07,386 रुपया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट ईयर से वो थोड़ा सा घट जाता है, 1,05,074 रुपया। अब देखते हैं प्लान का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ देख पा रहे, ये गारंटेड प्लान है। सबसे बड़ी बात है कि ये गारंटेड प्लान है और उसमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वही कुछ मिलेगा, कोई इधर उधर नहीं। तो जैसे कि 1 से लेकर के 12 साल तक पेरेंट्स ने जमा किए 1-1 लाख रुपया करके। अब यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट में जो मैंने शुरू में बताया था, अर्ली पे आउट सेकेंड ईयर से चालू हो गया 30,000 करके, यानी पेरेंट्स 1-1 लाख करके जमा कर, और साथ में सेकेंड ईयर से 30,000 करके रिटर्न भी मिल रहा है। कब तक मिलेगा? 11 साल तक। यहाँ से 1 से लेके 6 साल हुआ पहला पन्ना। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 साल तक ही पॉलिसी टर्म है। 12 साल तक पेरेंट्स को पैसा भरना है प्रीमियम के रूप में। सेकेंड ईयर से 30,000 मिलना चालू हो गया। सेकेंड ईयर से लेके 12वें साल तक 30,000 करके रिटर्न भी मिलना चालू हो गया, यानी वेटिंग नहीं करना है। अब जैसे 12 साल कंप्लीट होता है तो 13वें साल से देखिए यहाँ पे आपको गारंटेड पे आउट के रूप में 58,450 रुपया मिलना शुरू हो गया। ये कब तक मिलेगा? 30 साल तक मिलेगा कंटिन्यूसली, सेम अमाउंट 58,450 करके हर साल मिलेगा। ये बच्चे के एजुकेशन के लिए उसको लिक्विडिटी के रूप में मदद करेगा, कैश के रूप में मदद करेगा। अब उसके बाद में जैसे 30वें साल कंप्लीट होता है तो 13,78,450 रुपये पेरेंट्स को मिल जाएगा।